कम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दादू की अदालत में कोर्ट कवरेज पर पाबंदी बरकरार। सहाफी उम्मे रबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस की समाअत, मीडिया कवरेज ना हो सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज अल्लाह बख्श कोशिक से। जी अल्लाह बख्श, बताइएगा इस हवाले से। देखिए जी, कुछ रोज़ कबल आयत अदालत में मुश्तल अफराद की जानिब से हंगामा आराई का मामला है। उसके बाद वकला की जानिब से दायर दरख्वास्त पर सेशन जज की जानिब से दादू में कोर्ट कवरेज पर जो है मुबैना तौर पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद जो है दादू प्रेस क्लब रजिस्टर की जानिब से सहाफ़ियों पर जो पाबंदी है उसके ख़िलाफ़ जो है सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जो इस पर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए ताकि जो सहाफ़ी है वो कवर कर सके। इस सिलसिले में जो सहाफ़ी तंजीमें यूनियन है उनकी जानिब से इस मामले पर जो है सेशन जज से भी यही मुतालबा किया है कि जो इज़हार आज़ादी की पाबंदी पर जो है जो फैसला किया है उस पर नज़रसानी की जाए। दादू के शहरी हलकों सिविल सोसाइटी का भी ये मुतालबा है कि जो सहाफ़ियों पर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। मैं आपको बताऊं कि आज दादू की अदालत में तहरे कत्ल केस की समाअत थी, जो है पाबंदी के बायस जो है हमने वो कवरेज नहीं कर सके, रिपोर्टिंग नहीं कर सके। दादू के सहाफ़ियों का भी एक मरतबा फिर हुकाम से यही मुतालबा है कि जो कोर्ट कवरेज पर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। जी, मीरपुर मथलों में जमीयत उलमा की जानिब से 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और वोट चोरी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली JUI के जिला दफ्तर से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रेस क्लब मीरपुर मथेलो पहुंची, जहां कारकुनान ने नारेबाजी की। रैली की क़यादत JUI जिला घोटकी के अमीर हाफिज सिराज अहमद चन्ना ने की। इस मौके पर जिलाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफ्फार चाचड़ और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए धांधली ज़दा इंतखाबात को मुस्तरद किया और शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदार दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया। रहनुमाओं का कहना था कि वोट चोरी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। खैरपुर के इलाके कोट लालू में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 अफराद की हलाकत के खिलाफ मेहरान हाईवे पर धरना दे दिया गया है। धरने में सिविल सोसाइटी के सैकड़ों अफराद शरीक हैं, जिसके बायस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। धरने की क़यादत कराची बार के वकला बैरिस्टर अरशद शर और एडवोकेट शाकिर नवाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि नौजवानों को सियासी बुनियादों पर मावराए अदालत कत्ल किया गया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि जब तक वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी झुड्डू के तहत यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर एक शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के शुरका ने कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया और ये साबित किया कि इनके दिल भी मजलूम कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। कश्मीरी सेमिनार से जमात इस्लामी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुहेल अहमद शारिक, जिला मीरपुर खास के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरसलान, जिला नायब अमीर असहर जमील आराई और झुड्डू के अमीर मोहसिन कायम खानी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मजलूम कश्मीरियों भारत के बेपनाह मजालिम और जुल्म बरबरियत के खिलाफ अपनी आज़ादाना और इल्हाक़ पाकिस्तान की जंग लड़ते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर तक़सीम हिंद के नामुकम्मल एजेंडा है और भारत के वहशाना मजालिम के खिलाफ कश्मीरी अज़्म इस्तिक़ामत की मिसाल बनने हुए है। हैदराबाद पुलिस ने 14 जनवरी को भिटाई नगर में 25 तोला सोना और दीगर सामान की डकैती के वाक़े में अहम पेशरफ्त करते हुए 3 मुल्जिमान शुजा, अली अकबर और सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया है। DSP बल्दिया सगीर मुगैरी और दीगर पुलिस अफसरान ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस कामयाबी का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से 67 लाख रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन्स, पिस्टल्स और 2 सोने की चूड़ियां बरामद की गईं। DSP ने बताया कि इस गिरोह के 2 दीगर मुल्जिमान अभी फरार हैं और इन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें जारी हैं। घोड़की के गांव में खसरा के केसेस सामने आने के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। डिप्टी कमिश्नर घोड़की और DHO ने सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए हेल्थ टीम को गांव रवाना कर दिया। महकमा सेहत की टीम ने 50 से ज़ायद बच्चों का तिब्बी मुआयना किया, जबकि मुतादिद बच्चों को हिफाजती टीके भी लगाए गए। वैक्सीनेशन में मुबैना गफलत पर मुतालिका वैक्सीनेटर से 2 दिन में जवाब तलब कर लिया गया है। मुतासरा बच्चे के वालिद ने गिरदोनवा के इलाकों में हंगामी वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का भी मुतालबा किया है। महकमा सेहत ने वालिदैन को खसरा से बचाव के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत की है।
मुल्तान मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल। भावलपुर बाईपास पर नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ी की इंस्पेक्शन, 650 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। भावलपुर बाईपास पर दूध बरदार गाड़ी को चेक किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाई गई। मिलावटी दूध मुल्तान शहर में मुख्तलिफ मुल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि दूध जैसी बुनियादी ग़िज़ा में मिलावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने विजिलेंस टीम की खुफिया इत्तला पर 53 3R ओकाड़ा में कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी को तहवील में ले लिया है। कार्रवाई के दौरान 4 मन ज़िबाह बीमार जानवर बरामद हुए, जिसे मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक जानवर इंतहाई बीमार था और उसका गोश्त इंसानी सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह पाया गया। हुक्काम के मुताबिक ये बीमार जानवर का गोश्त शादी हॉल्स और होटलों पर सप्लाई किया जाना था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ थाना कैंट में FIR दर्ज करवा दी गई है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक हराम गोश्त की फरोख्त एक इंतहाई घिनौना जुर्म है, जिसकी किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। हाफिजाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी ने हाफिजाबाद में जालसाजी और मिलावट के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता 2271 फूड पॉइंट्स और सप्लायर्स की इंस्पेक्शन की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 224 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स को 22,25,500 रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जबकि 4 मुकदमात में दर्ज किए गए कार्रवाइयों के दौरान 500 किलोग्राम से जायद नाकिस अशिया और 350 किलोग्राम से जायद गैर मेयारी से तैयार ऑयल तल्फ किया गया। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 10 यूनिट सील कर दिए गए, जबकि 105 फूड सप्लायर्स भी लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक फूड पॉइंट्स पर पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट से कवानीन और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कोट अद्दू में खौफनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में नौजवान जाँ बहक हो गया। कोट अद्दू फातिमा शुगर मिल के नज़दीक ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम पेश आया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आया। टक्कर लगने से नौजवान सड़क पर गिर गया और ट्रॉली के पिछले पहियों तले आकर शदीद कुचला गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और जाँ बहक होने वाले शख्स की मैयत को पुलिस की निगरानी में हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त 25 साला मोहम्मद मुश्ताक के नाम से हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तहसील 18 हज़ारी का कस्बा रोडो सुल्तान में सेवरेज का निज़ाम इंतहाई नाकिस है और ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से इलाके को तरक्याती कामों से महरूम रखा गया है। लोगों ने एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी से मुतालबा किया है कि सेवरेज के मसाइल को सही किया जाए। रोडो सुल्तान में सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब हो चुका, ख़ास तौर पर बारिशों के बाद ये मसला और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गलियों और बाज़ारों में गंदे पानी के जौहर बन जाते हैं। सेवरेज के निज़ाम की नाकिस मनसूबाबंदी और देखभाल न होने की वजह से ये मसला पैदा होता है। ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही और सेवरेज के निज़ाम की बहाली के लिए मौसर इक़दाम न उठाने की वजह से ये मसला बरकरार है। लोगों का ज़िला इंतज़ामिया, ज़िला कौंसल, झंग, महकमा हाईवे और असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी से मुतालबा किया है कि इस सेवरेज निज़ाम को सही किया जाए। अहमदपुर शर्किया में थाना सदर पुलिस ने गैर कानूनी LPG गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खतरनाक माफिया के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया और 2 टैंकर्स कब्जे में ले लिए। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान LPG में कार्बन मिक्स करके गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रहे थे, जो इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा है। DPO भावलपुर राना अब्दुल वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी गैस रिफिलिंग बम की मानंद खतरनाक अमल है और जरा सी गफलत से बड़े जानी और माली नुकसान का सबब बन सकती है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं और कानून शिकन अनासर के लिए वार्निंग दी है कि गैर कानूनी कारोबार पर कोई रियायत नहीं होगी।
कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक ने कमर्शियल मार्केट और राजा बाजार का दौरा किया ताकि जारी तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का तफसीली जायजा लिया जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और CEO MCR भी हमराह थे। कमिश्नर ने कहा कि कमर्शियल मार्केट और राजा बाजार कदीमी तिजारती मराकज़ हैं और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जारी है। आइस्को, वासा, सुई गैस और PTCL की लाइंस अंडरग्राउंड की जा रही हैं और अंडरग्राउंड यूटिलिटी काम 20 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर ने कहा है कि मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल किया जाएगा और तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने और ट्रैफिक और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की है। मुल्क भर में एक तरफ शदीद महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है तो दूसरी जानिब जैकबाबाद में पपीते की सेल लगाई गई जो फी किलो 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अब्दुल बाकी से। अब्दुल बाकी बताइएगा। के मुल्क भर में एक तरफ शदीद महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है तो दूसरी जानिब जैकबाबाद शहर में पपीते का रेट इंतहाई कम कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रक्शे लोडर पर पपीते 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजीद इसी सिलसिले में मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर। जी आप बताएं, एक तरफ महंगाई और दूसरी जानिब पपीता 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है महंगाई कहाँ पर पहुँच गई है और आज बालारा दिन है, जुमे का दिन है और पपीते की सेल लगाई गई है जो कि 100 रुपये किलो बेच रहा है। ये मार्केट में कितने में फ़रोख्त किया जा रहा है? मार्केट में तकरीबन 400 से 500 बिक रहा है। आज भाई लोगों ने जो कैंप लगाई है, ऐसे समझो सेल लगाई हुई है 100 रुपये में किलो। मेरे साथ यहाँ पर जो व्यापारी है वो भी मौजूद हैं। सर आप बताएं, ये पपीता कहाँ से लाएं और इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? ये पपीता मैं शक्कर से लाया हूँ। मार्केट के हिसाब होता है, मार्केट जैसे होती है हफ्ता बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, ये बाज़ार के हिसाब से रेट होता है। कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है और हम जो है लोडर पे बेचते हैं, बाकी दुकानदारों से यानी कम बेचते हैं। जी आपने शहरी और व्यापारी की बात सुनी, उनका कहना है कि हम ये शक्कर से पपीता लाए हैं और हमें ये आज जुम्मे के रोज़ ये सेल लगी है। हम वैसे ये आम मार्केट में 200 से 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। हमने यहाँ पर आम शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए 100 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं और उन्होंने मज़ीद कहा कि ये इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इनिशियल लेवल पे क्या तरीकेकार होगा, किस तरीके से 1200 दुकानों को लेकर चलेंगे? बहुत सारे लोग होंगे जो फेक तरीके से भी इसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? में खुशियों के रंग बिखर गए। दूसरी जानिब गुजरावाला में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। हुकूमत की जानिब से गुजरावाला में डोर और पतंगे बनाने की इजाज़त तो दे दी गई है, ताहम पतंगबाजी की इजाज़त ताहाल नहीं दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ गुजरावाला हाजी जफरुल्लाह चौधरी से, जो इस वक्त कमिश्नर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। जी हाजी जफरुल्लाह चौधरी, कमिश्नर का क्या बताना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से 25 साल बाद जो है बसंत के त्यौहार को मनाने के लिए शहर गुजरावाला में बिल्कुल 6, 7 और 8 फरवरी को ये इजाज़त दे दी गई और बिल्कुल रात भर से जो है बसंत का जो त्यौहार है जिंदा दिलाने जो लाहौर है उसको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल हुकूमत की तरफ से बहुत सारे SOPs पर भी जो बिल्कुल उसके अहकामात भी जारी किए गए हैं। और इसी तरह पंजाब भर में अगर देखा जाए तो पंजाब भर में तमाम बाकी जो ज़िला हैं, डिवीज़न है, उन पर बिल्कुल इस त्यौहार को मनाने की पाबंदी है। और चंद एक 4 ज़िला में सिर्फ मैनुफैक्चरिंग की जो इजाज़त दे दी है उसमें शहर गुजरावाला भी शामिल है। यहाँ पर जो मैनुफैक्चर हैं उनको हदायत दी गई है कि वो यहाँ पर अपने लाइसेंस हासिल करें और उसके बाद जो है जो मुख्तलिफ शहरों में त्यौहार बसंत का मनाया जाएगा। और बिल्कुल शहर लाहौर में अगर 6, 7 और 8 जो फरवरी है इसमें अगर त्यौहार अमन अमान से मनाया गया, कोई भी ऐसे नुकसान सामने ना आए, तो दीगर शहरों को भी बिल्कुल बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दी जाएगी। बिल्कुल जिंदा दिलाने जो लाहौर है इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पर हज़ारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में इस वक्त जो है वहाँ पर शहरी जो है अपनी
पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भू काटा का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है और बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से बड़े पंजाब के अलावा दीगर जो जहाँ पर तमाम जो सूबे हैं वहाँ से भी तमाम जो शहरी हैं जो मंचले हैं वो भी लाहौर का रुख कर चुके हैं और वहाँ पर बसंत मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल गुजरांवाला में डीसी गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला की तरफ से मुकम्मल पाबंदी है और बिल्कुल शहर भर में किसी किस्म का कोई भी पतंगबाजी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सामान बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है और हर किस्म के जो पतंगबाजी है वो बिल्कुल उसको रोक दिया गया है और अगर कोई इस तरह की वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और बिल्कुल जिंदा दिलाने लाहौर जो है इस वक्त जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम जो पाकिस्तान भर से और आउट ऑफ कंट्री से भी लोग बसंत के त्यौहार को 25 साल बाद मनाने के लिए आए हुए हैं और बड़ा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और तमाम जो अमन व अमान की सूरत है उसको बरकरार रखने के लिए तमाम जो महकमे हैं वो भी अपनी सहूलियतों को बरूए कार लाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी रावलपिंडी में सीपीओ सईद खालिद महमूद हमदानी की हिदायत पर थाने एयरपोर्ट पुलिस ने पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पतंग सप्लायर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाई के दौरान पतंगों और डोर से भरी 3 गाड़ियां कब्जे में ले ली गईं और 8 पतंग सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद से 20,000 से जायद पतंगे और 46 डोरें बरामद हुई हैं। मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ किया है कि वो लाखों रुपए का पतंगबाजी का सामान मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करते रहे हैं। पुलिस ने अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। एसपी पोटवार सरदार बाबर मुमताज ने कहा कि पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है और पतंगबाजी जैसे खूनी खेल में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। लाहौर में बसंत के पहले दिन कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने मोची गेट पहुंचकर इंतजामी इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने हेल्थ कैंप्स, रेस्क्यू टीम्स और सफाई के इंतजाम का मुआयना किया और मोची गेट एरिया में कायम हेल्थ कैंप का भी तफसीली दौरा किया। कमिश्नर के हमरा डीसी लाहौर और दीगर इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद, एम्बुलेंसेस, अद्वियात और डॉक्टर्स की मौजूदगी का जायजा लिया और बताया कि बसंत कैंप्स में महकमे सेहत, रेस्क्यू और LWMC के कैंप्स फ़ुआल हैं। उन्होंने शालीमार में जारी सफाई मुहिम का भी मुआयना किया। कमिश्नर मरियम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सेफ्टी इकदाम को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने शहरियों से बच्चों की छतों को महफूज बनाने और निगरानी रखने की अपील की है, जबकि चरखी, धाती और नायलॉन डोर पर भी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया है। लाहौर में तो बसंत की तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन सियालकोटी मंचले भी किसी से पीछे नहीं हैं। लाहौर की बसंत को एंजॉय करने के लिए सियालकोटियों ने लाहौर का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद मजहर हसन से। मजहर, बताइएगा। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर हैं। सियालकोटी मंजिलें भी लाहौर बसंत मनाने के लिए जा रहे हैं। आइए, हमारे साथ कुछ शहरी सियालकोटी मौजूद हैं जो लाहौर बसंत मनाने के लिए जा रही है। आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, बसंत का फेस्टिवल हो और सियालकोटी पीछे रह जाता तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने हज़ारों रुपए की पतंगें खरीदी हैं, डोरें खरीदी हैं। इंशाल्लाह आज रात को निकल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो 3-4 दिन वहाँ पर ही बसंत के फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। मरीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अच्छा जो नौजवान नस्ल को ये फेस्टिवल दिया है बसंत का। इसके साथ साथ उनसे ये भी गुजारिश करते हैं कि सियालकोट का जो नाम है उन्होंने लिया तो है, लेकिन जल्द ऐलान करें। सियालकोट ये भी जो है ना वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बसंत का ऐलान हो और हम सियालकोट में बसंत मना सकें। जी बिल्कुल जी, सियालकोटी शहरों का यही कहना है कि सियालकोट से हम लाहौर बसंत मनाने के लिए तो जा रहे हैं। अब हमें इंतज़ार है कि CM पंजाब मरियम नवाज साहबा सियालकोट में बसंत के लिए कब ऐलान करेंगी। लाहौर में बसंत मेला सजने को तैयार। रंग बिरंगी पतंगें, छतों पर रौनक और फिजाओं में खुशियों के रंग बिखरने के लिए हर कोई लाहौर का रुख करने को बेताब है। दूसरी जानिब जिला कसूर में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। हुकूमत की जानिब से कसूर में डोर और पतंग बनाने की इजाज़त तो दे दी गई, ताहम पतंगबाजी की इजाज़त ताहाल नहीं दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा के साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पूरे मुल्क में इस वक्त बसंत का शोर है। हर जगह पे जो है लोग तैयारियों में मसरूफ़ है और लाहौर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से 4 अज़ला में जो है मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी गई, उनमें कसूर भी शामिल है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कसूर में भी बसंत की इजाज़त दे दी गई है? मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से क्या SOPs है, क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट कसूर की आवाम को, तमाम पेरेंट्स को, कि डिस्ट्रिक्ट कसूर की लिमिट्स में जुरिस्डिक्शन में जो है पतंगबाजी पे मुकम्मल पाबंदी है और बसंत बनाने की कतई इजाज़त नहीं है लाहौर में, क्योंकि सर्टेन सप्लाई साइड के इश्यूज थे। तो 4 अज़ला में से कसूर भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। अभी तक जो है 10 मैन्युफैक्चरर्स ने अप्लाई किया है और जो ये डोर और गुड्डी जो है यानी पतंगबाजी का सामान मैन्युफैक्चर करेंगे, जिस साइट पे करेंगे वहाँ पे भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी, स्पेसिफिक साइट्स होंगी और जो ये सामान मैन्युफैक्चर करेंगे वो लाहौर बेस्ड जो रजिस्टर्ड ट्रेडर है, सेलर है, जिसको डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने NOC दिया है, ये सिर्फ उसको जो है माल फ्राहम कर सकेंगे। और एक और बात जो है मैं आपके तवज्जो से क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि क्योंकि पतंगबाजी पे बसंत पे मुकम्मल पाबंदी है डिस्ट्रिक्ट कसूर की लिमिट्स में, तो किसी गली मोहल्ले बाजार या मार्केट में जो है पतंगबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त पे भी मुकम्मल पाबंदी है। और इस हवाले से जी हमने हर म्यूनसिपल कमेटी की हद में, हर गांव में, हर शहर के अंदर जो है ऐलानात भी करवाने शुरू कर दिए हैं कि जो भी पतंगबाजी में मुलव्वस हुआ, जिसने भी जो है गुड्डी उड़ाने की कोशिश की जो है, उस हवाले से हमारी एरियल सर्विलेंस भी रहेगी, पुलिस भी डिप्लॉयड रहेगी। तो जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसकी खिलाफ। जी, जैसे आपने डिप्टी कमिश्नर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि लाहौर में बसंत की इजाज़त दे दी गई है। कसूर में जो मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड जो है दुकानदार है, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको सिर्फ सामान देगी। इसके अलावा किसी गली, किसी मोहल्ले में ना तो डोर गुड्डी बनाई जाएगी और ना उड़ाने की इजाज़त दी जाएगी। रावलपिंडी पुलिस ने पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए मौसर और सख्त इंतजाम कर लिए हैं और शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इंसदाद पतंगबाजी के लिए 1200 से ज़ायद अफसरान और एहलकार फराइज पर अंजाम दे रहे हैं, जबकि सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर तमाम तर इंतजाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए थानों की मोबाइल्स और डॉल्फिन फोर्स खुसूसी गश्त पर मामूर है। चिन्योर जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम हॉकी स्टेडियम में स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवेद आतिफ ने इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में खवातीन बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की और भरपूर इंजॉय किया। घोड़ा डांस, मैजिक शो, म्यूजिकल नाइट और झूमर पार्टी और नौजवानों और बच्चों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। PSL में शामिल होने वाली टीम हैदराबाद की रोनुमाई की तकरीब कल मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में नियास स्टेडियम में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान से, जो नियास स्टेडियम में मौजूद हैं। जी जिब्रान, स्टेडियम के क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। हैदराबाद के शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नियाज स्टेडियम हैदराबाद में PSL में हिस्सा लेने वाली टीम हैदराबाद टीम का जो है कल रनुमाई तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो आप पीछे कप में देख सकते हैं, एक बड़ा वसी स्टेज तामीर किया जा रहा है जो तकरीबन 30 फीट जिसकी लंबाई है, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 15 से 20 फीट के करीब जो है बताई जा रही है। कल यहाँ पर हैदराबाद टीम की बाकायदा रोनुमाई की तकरीब होगी, जिसमें हैदराबाद टीम के ऑनर फवाद सरवर खान और उनकी मैनेजमेंट टीम जो है यहाँ पर मौजूद होगी। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ताबुन से जो है ये तकरीब जो है इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है हैदराबाद के शहरियों को फ्री एंट्री की दावत दी गई है। हैदराबाद के शहरियों की यही ख्वाहिश थी कि PSL में हैदराबाद की टीम भी शामिल हो और अब ये उनका ख्वाब पूरा हो गया है। हैदराबाद की टीम PSL के 11वें सीज़न में हिस्सा लेने जा रही है और हैदराबाद टीम की जो रनुमाई की तकरीब है वो हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में कल मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल है। वाज़ा रहे कि PSL में का ये 11वां सीज़न है जिसमें हैदराबाद की टीम शामिल की गई है। हैदराबाद टीम के ऑनर फवाद सरवर खान का ताल्लुक भी जो है हैदराबाद से, और उनकी यही
ख्वाहिश थी कि वो अगर टीम खरीदें तो उसका नाम जो है हैदराबाद ही रखें। हैदराबाद में शहरियों का इस हवाले से खासा जोश व खरोश है। उनका यही कहना है कि वो अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करेंगे। हैदराबाद टीम पहली बार जो है PSL के सीज़न में शामिल हो रही है और उनकी यही ख्वाहिश है कि हैदराबाद टीम में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान क्रिकेटर्स को शामिल किया जाए ताकि वो जो है बेहतर क्रिकेट देख सकें और अपने क्रिकेटर्स को जो है हैदराबाद के क्रिकेटर्स को अपनी फील्ड में उतरते हुए देख सकें।